सेटअप चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में आप बात करने वाले हैं, सुबह मॉर्निंग में एक वीडियो डीआरडीओ के लिए अप्लाई किया था जिसमें काफी कैंडिडेट के मैसेज आ रहे थे कैसे इसको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है और एक से अधिक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं आप। कितने भी सभी पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्म, आपको 3-4 एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बस ओनली क्वालिफिकेशन आप रखने चाहिए। ये 2 वैकेंसीज ऐसी हैं जिसमें आपका हैवी ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया है, जो ये व्हीकल ऑपरेटर और फिर फायर इंजन ड्राइवर, बाकी की ये दोनों के फायरमैन या फायर फाइटर की जो वैकेंसीज हैं और सिक्योरिटी असिस्टेंट की वैकेंसीज हैं, दोनों पे आपको फ्री, आप मतलब आपका फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। एक 10th लेवल की, एक 12th लेवल की, दोनों में एग्जाम भी अलग अलग होगा, तो आप दोनों फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए आपको किस हिसाब से फॉर्म फिलअप कर, पहले आपको एसएससी की वेबसाइट ओपन करनी है। ssc.gov.in पर जाकर इस वेबसाइट को आप ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास एक रजिस्टर्ड अकाउंट होना चाहिए। यदि रजिस्टर्ड आप नहीं है तो आपको रजिस्टर करना होगा, नहीं तो आपको लॉगिन पे क्लिक करके यहाँ पे इस प्रकार से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पे पासवर्ड और जो भी कैप्चा कोड है यहाँ पे लगा सकते हैं और आगे लॉगिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक रजिस्टर्ड लॉगिन अकाउंट, जो भी आप लॉगिन करने के लिए रजिस्टर्ड होने चाहिए। जिसमें रजिस्टर्ड आपको नहीं पता है तो यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगे कि एसएससी पर रजिस्ट्रेशन कैसे करें। सबसे पहले ये चीज़ें आपको करनी होंगी। इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा जिसमें पर्सनल डिटेल्स ऊपर आपकी आ जाएंगी। नीचे आपका इस प्रकार से 2 एप्लीकेशन फॉर्म अभी फिलहाल अवेलेबल है, जैसे हिंदी ट्रांसलेटर के एग्जाम के लिए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं फेस 14 जो कि आपका 2026 की वैकेंसीज के लिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, जिसकी एप्लीकेशन फॉर्म 4 तारीख तक एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। यहाँ पे आपको क्लिक करना है अप्लाई। बाद में यदि जैसे आप उस पर आप क्लिक करते हैं तो उसके बाद में आपके पर्सनल डिटेल्स ओपन स्टार्ट हो जाती हैं। जो भी आप रजिस्ट्रेशन में अपनी पर्सनल डिटेल्स ऐड की थी वो यहाँ सभी आपको दिखाई देने लगती हैं, जिसमें आपका नाम, फादर्स नेम, कैटेगरी, ये सभी चीज़ें आप यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के टाइम में ही ये सही तरीके से आपको फिलअप करनी होती हैं। यदि यहाँ पे आपको चेंज करने हैं तो मैन वापस अकाउंट में जाना पड़ता है और वहीं से आपको चेंज करना होता है। तो यहाँ पे आपको एक नेक्स्ट ओपन निशान दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद में आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपका स्टार्ट हो जाएगा। क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन हो जाता है, जिसमें एक्स-सर्विसमैन का और आपके सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए यहाँ पे यस नो दिया गया है। तो यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो पहले से आप एक्स-सर्विसमैन है तो यस करेंगे, लेकिन बाकी के लगभग कैंडिडेट यहाँ पे 99% नो करेंगे, और अक्सर जो भी गवर्नमेंट कर्मचारी नहीं है तो नो आप कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट सेव नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। इसके बाद में एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपकी एग्जामिनेशन सेंटर की मांगी गई है। अपने ही पास के सेंटर को आप चॉइस कर सकते हैं, जैसा कि आप कहीं भी यदि आपके रहने वाले हैं वाराणसी, जो भी आपके आसपास में जितने भी सेंटर यहाँ पे दिए हुए हैं, अपने किसी भी सेंटर को चॉइस करके यहाँ पे आप अपना सेंटर चॉइस करके और ले सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट है अपना पास के 3 सेंटर चॉइस कर लेंगे, और यहाँ पे आपको दिया गया है कि कितने परसेंट यदि फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो इस प्रकार से आपको कंप्लीट दिया गया है। यहाँ पे आप नो कर देंगे। यदि फिजिकली हैंडीकैप्ड नहीं है तो यहाँ पे नो आ जाएगा, यस आ जाएगा। यदि फॉर्मेट आपको साथ में लगाना होगा, और कौन से मीडियम में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम जो होगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाली है। तो आपको खुद को चॉइस करना है कि आप इंग्लिश मीडियम में देना चाहते हैं या हिंदी मीडियम में। तो आपको हिंदी अच्छी है, यदि आप हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं तो हिंदी कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में है तो इंग्लिश मीडियम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सेव नेक्स्ट कर देंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप आ गया है। नंबर में आपको दिया गया है कि कौन से रीजन से फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है एनआर, क्योंकि ये वैकेंसी जो रहने वाली एनआर रीजन की आपकी वैकेंसीज हैं। यहाँ पे आपको पोस्ट कोड दिए हुए हैं, तो पोस्ट कोड में नीचे नीचे आपको जाना है। यहाँ पे पोस्ट कोड, यहाँ पे आपको जैसे कि मैंने बताया कि 21,226 तक स्टार्ट हो रहा है, और आपका 21,526 तक आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म डीआरडीओ के लिए हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपको पोस्ट कोड कौन से लेने हैं, जैसे आपको सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए 17 पदों पर फॉर्म फिलअप करना है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ गया है सिक्योरिटी असिस्टेंट। तो यहाँ पे आपको कौन से जो भी आपकी ग्रेजुएशन 10+2 आपका मांगा गया है, तो यहाँ पे आपको एजुकेशन सेलेक्ट करनी है 10+2। इससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे सेलेक्ट करने की। यहाँ पे साफ दिया गया है ओनली 10+2 वाले सभी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं, फिजिकली रूप से मात्र फिट होने चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है कि मैं जो भी एजुकेशन वगैरह कंप्लीट रखता हूँ, और यहाँ पे किसी प्रकार का कोई जो भी आपका एजुकेशन के अलावा कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह रखा गया है तो वो सब मैं आपको रखता हूँ। मतलब आपकी जो फिजिकली फिट है वो आपका इसमें मांगा गया है, मतलब आपके
फिजिकली रूप से फिट हैं वो आपका रखते हैं। यहाँ पे एक्सपीरियंस लिखा हुआ है तो यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल है, यहाँ पे कर देना यस या नो, और यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल ही लिखना है। नॉट अप्लीकेबल मतलब आपका किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस इसमें नहीं मांगा गया है। इसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे नीचे तो एज की रिलैक्सेशन की दी गई है कि एज आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं कि नहीं, तो यहाँ पे यदि नहीं चाहते हैं तो यहाँ नो कर देना है। यस कर रहे हैं यदि आपकी 27 साल से ऊपर एज हो चुकी है तो यहाँ पे यस करके कौन सी कैटेगरी में चाहते हैं वो लिख सकते हैं। स्किल टेस्ट, जैसा कि आपका स्किल टेस्ट में हिंदी में इंग्लिश में कौन सा आप प्रेफर करेंगे तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। किसी को कम्युनिकेशन जैसे इंग्लिश में ज्यादा अच्छी लगती है तो वहां पे आप इंग्लिश कर सकते हैं। हिंदी में यदि टाइपिंग वगैरह होती तो आप इंग्लिश में चॉइस कर सकते थे, बाकी की यहाँ पे तो फिजिकल है ओनली, तो यहाँ पे इसकी हिंदी आपके चॉइस कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे आपको नीचे आपको सेव नेक्स्ट पर जाके क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से आपको सेव नेक्स्ट यहाँ पे क्लिक हो जाएगा। तो कंप्लीट यहाँ पे आपका ओके हो चुका है और आपके सामने आ चुका है कंप्लीट आपका डैशबोर्ड, जिसमें सिग्नेचर आपका अपलोड करने होंगे, फोटो लाइव फोटो अपलोड करनी होगी, और इस प्रकार से आप ये एप्लीकेशन फॉर्म के लास्ट प्रीव्यू पर पहुंच जाएंगे और लास्ट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देंगे। लेकिन आपको यदि दूसरी कैटेगरी से फॉर्म फिलअप करना है तो और आपको वापस सेम आपके प्रोसेस में जाना है और यहाँ पे आपको सेम आपको एनआर करना है। एनआर के बाद में पोस्ट कोड, जैसे कि आपको ड्राइवर से फॉर्म फिलअप करना है तो यहाँ पे ड्राइवर से आपको इसमें चॉइस कर लेना है और यहाँ पे सेम एजुकेशन आपको 10th कर देनी है। और यहाँ पे आपकी मांगेगी एजुकेशन के साथ साथ आपका एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे आपका 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया था। यहाँ पे डेजिग्नेशन और ऑर्गेनाइजेशन, नेचर ऑफ ड्यूटी, ये सभी चीजें आपको यहाँ पे लिखनी होगी। तो आप सभी कैंडिडेट जो भी हैं यहाँ पे एक्सपीरियंस यदि इसमें मांगा गया था साफ लिखा हुआ है 10वीं पास होने चाहिए और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस लिखा हुआ था, तो 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको लगाना होगा। एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन आपको करना होगा, कहीं से भी स्कूल वगैरह या किसी भी ट्रांसपोर्ट से आप ये एक्सपीरियंस लगा सकते हैं। 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए हेवी लाइसेंस के साथ, यदि आप ड्राइवर पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इसके अलावा यदि आप जो भी आप दूसरी ट्रेड से जैसे कि फायरमैन से अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें किसी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। तो यहाँ पे आपको यदि अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं फायर फाइटर के नाम पे यहाँ पे आपको 10th सेलेक्ट करना है। तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि 10th ही मांगा गया है, यहाँ पे यस कर देना है, यहाँ पे यस, और यहाँ पे नोट अप्लीकेबल कर देना है कि जिसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। तो इस प्रकार से आप ये फायर फाइटर या फायर फाइटर के जो फायरमैन है उसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकेंगे। इसी प्रकार से सेव नेक्स्ट करेंगे, बस ओनली यहीं से आपके कोड वगैरह सेलेक्ट होंगे और फॉर्म पूरा कंप्लीट आपको एक बार अलग अलग फिलअप करना होगा कंप्लीटली। जैसा कि आपको सबमिट होने के बाद में यहाँ पे सबमिट हो जाता है, सबमिट होने के बाद में कंप्लीटली आपको अलग से एक नया फॉर्म आपको फिलअप करना होगा। 3 ट्रेड के लिए 3 फॉर्म अलग अलग ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक में 10th लेवल है तो दूसरे में 12th लेवल। एग्जाम अलग अलग डे में होगी, अलग अलग शिफ्ट में भी हो सकती है, तो अलग अलग आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और पोस्ट कोड एक सेम पे आप 10th वाले पे ही अप्लाई कर रहे हैं तो सभी की एग्जाम भी एक साथ लग जाएगी, ये भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। लेकिन सेपरेट आपको एप्लीकेशन फॉर्म की पेमेंट भी आपको करनी होगी। यदि फीमेल कैंडिडेट है तो आपको नहीं लगती है, लेकिन मेल कैंडिडेट है तो उसके लिए आपको यदि SC/ST कैटेगरी को छोड़कर आपको सेपरेट आपको एप्लीकेशन फी भी देनी होगी। तो ये इस प्रकार से आप सभी कैंडिडेट के एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकेंगे। इससे संबंधित किसी कैंडिडेट की कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।